शाम फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। इलेक्शन 2023 ज़िमनी जिन सीटों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने इस्तीफ़े दिए वो मंजूर हुए। कुछ इलेक्शन अदालतों के अंदर जाके उसके ऊपर रुक गए इलेक्शन, लेकिन कुछ हलकों के अंदर इलेक्शन हो जाने जिसमें फैसलाबाद के 2 हलके NA 107 और NA 109 शामिल है। इलेक्शन कमीशन फैसलाबाद के ऑफिस के बाहर मौजूद है। बात ये करेंगे कि उम्मीदवार जो आ रहे हैं, उम्मीदवार जो इस वक्त इलेक्शन के लिए कंटेस्ट कर रहे हैं, उनकी सोच क्या है। PDM बाइकआउट कर चुकी है पाकिस्तान सुन्नी तहरीक की तरफ से और लबैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान की तरफ से कागजात जमा हुए, लेकिन सिचुएशन क्या प्रिवेल कर रही है इस वक्त, कौन क्या स्टैंड कर रहा है। क्या पाकिस्तान मुस्लिम नून या PDM के आज़ाद उम्मीदवार जो आज़ाद हैसियत से खड़े हैं उनके ऊपर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रही है, या क्या ये इलेक्शन होने नहीं जा रहे जो हुकूमती जमात संजीदा ले रही। चौधरी अब्दुर्रहमान मौजूद हैं, सियासी हैसियत से बहुत, क्योंकि सियासी रिपोर्टर भी हैं, पॉलिटिकल रिपोर्टर, इसके साथ साथ अपना बहुत अहम तजिया रखते हैं इस हवाले से। तो सब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। क्या देख रहे हैं, सबसे पहला सवाल तो मेरा ये होगा, आपको ये इलेक्शन होते नज़र आ रहे हैं ज़िमनी इंतखाबात जो 19 मार्च को होंगे? थैंक यू बिलाल। देखिए, ये इलेक्शन का मकसद तो ये था कि यहाँ पर राजा रियाज को हटाने जा रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो PDM की क़यादत ने इनके इस्तीफ़े मंजूर कर लिए जो कि 2022 में दिए हुए थे। तो अभी इन पर इलेक्शन होने जा रहे हैं फैसलाबाद में। NA 105 में भी होने थे, लेकिन जो पहला मरहला था वो क्योंकि मुलतवी हो गया अदालती अहकामात की वजह से, तो यहाँ पर सिर्फ 2 मरहलों में जो है इलेक्शन 19 मार्च को होने जा रहे हैं, जहाँ पर फैसलाबाद में NA 107 और NA 109 है। सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग आपका। देखिए, अभी जो बज़ाहिर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। एक तो मामला अदालत में है, उसकी आड़ में ये मनसूख भी हो सकते हैं। अगर कोई भी उठा के अदालत में चला जाता, और वैसे भी PTI की क़यादत ये इंडिया दे चुकी है कि वो इस इलेक्शन में शेड्यूल के अगेंस्ट स्टे लेने जा रहे हैं लाहौर हाई कोर्ट से, तो हो भी सकते हैं। अगर ये कोई बंदा हाई कोर्ट चला जाता है कि वो रिज़ाइन नहीं करना चाहते, तो फिर शायद जो है वो उनके इस्तीफ़े वापस हो जाएं। और मेरे ख्याल में इस मौके पर कोई भी जो ये MNA 4 महीने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस पोजीशन में नहीं होंगे कि इन्वेस्टमेंट करें, एज कम्पेयर टू कोई झटका लग जाए, वो चाहेंगे इससे पहले को स्टे आ जाए बेहतर है। देखिए बिलाल, आप समझते हैं करोड़ों रुपया इलेक्शन पे लग जाता है, आपको नाराज़ दड़ों को मनाना पड़ता है, और फिर 3 महीने बाद फिर आपको यही प्रैक्टिस रिपीट करनी चाहिए। मैं तो इलेक्शन कमीशन को अक्सर एडवाइस कर चुका हूँ कि करंट ईयर जहाँ पे इलेक्शन होने हैं उस साल में कोई भी बाई इलेक्शन नहीं होने चाहिए ना। ये अखराजात भी होते हैं और लोगों की प्रैक्टिस भी डबल हो जाती है। तो ये बहरहाल एक आइनी तकाजा इस वजह से होने जा रहे हैं, तो इस वजह से लोग ये कोशिश ज़रूर करेंगे कि मुलतवी हो जाएं। देखें, एक बात नज़र आ रही है, PDM की क़यादत इन इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रही, इसका मतलब है उनके दिमाग में भी कुछ चल रहा है। वो भी शायद समझते हैं कि ये इलेक्शन नहीं होने चाहिए, कोई ना कोई सिक्योरिटी की आड़ में या कुछ किसी भी वजह से वो चाहेंगे ज़रूर कि ये इलेक्शन ना हो। PTI भी आपने बताया, कुछ लोग भी बता रहे हैं कि वो खुद से चाह रहे हैं कि अदालत में मामला चला जाए, उनके पैसे ना ज़ाया हों। क्योंकि जब देखिए इमरान खान इलेक्शन लड़ रहे थे तब भी वो अदालत में गए थे। तो सब एक और बड़ा सवाल है कि अवाम इस वक्त देख रही है कि आएँ वोट मांगे, आपको बताएं कि दोनों पार्टी ने कारकर्दगी क्या दिखाई है। 3.5 साल उनकी कुछ नहीं है, जो इनके 8-9 माह उसमें भी अवाम को कुछ नहीं मिला, तो लोग भी तो रेडी बैठे हैं ना, कुछ इंतकाम नहीं तो एटलीस्ट अपना जवाब लेने के लिए। फिलहाल देखिए, महंगाई की बात जो आपने की है, यहाँ पर अभी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें भी बढ़ा दी। ये तो बात आपकी दुरुस्त है कि 2018 के बाद अगर 2023 5 सालों की बात करें तो इसमें टका के महंगाई हुई है। 4 सालों में इमरान खान के दौर में भी 6 से 12% पे गई और अब 12% पे 30 पे चली गई है, और शायद जब तक इलेक्शन होंगे साल के एंड पे ये 35-40% तक चली जाए, तो ये बहुत बड़ी शरह है। लेकिन अब मसला तो ये है ना कि पब्लिक हमारी का आपको अंदाज़ा तो है कि जो दड़े बने होते हैं। देखिए, जब माजी में नून लीग और पीपल्स पार्टी का मुकाबला होता था, फिर पीपल्स पार्टी 2013 में पिट गई, PTI मुकाबले में आ गई, 18 में बराबर वोट पड़े। तो अब नून लीग और PTI में 1 to 1 मुकाबला होगा, आज़ाद उम्मीदवार भी आएंगे, तो लोग तो तैयार तो हैं बहरहाल। लेकिन अब इस प्रैक्टिस से देखें क्या होता है, बेयकीनी होती है एक तरह से, जो मेस क्रिएट हो जाती है, उन इलाकों में कोई काम नहीं हो पा रहे होते। अब तो खैर वैसे भी पंजाब हुकूमत की ख़त्म होने के बाद कुछ भी नहीं हो रहा, पहले से ये सारा कुछ बंद था। तो ये बहरहाल लोग जो है वो अपना, देखिए, लोगों को फीडबैक देने के लिए कोई ऐसा तरीका नहीं है। ये एक रिट भी अदालत में चल रही है कि ये ऐसा फीडबैक होना चाहिए कि लोग वोट देना भी चाहते हैं या नहीं। ये खाना होना चाहिए कि हम किसी को वोट नहीं डालना चाहते, फिर तो लोगों का फीडबैक आ जाएगा। अच्छा सब एक और चीज़, अब जरा थोड़ा हल्कों पे आ जाए। NA 107 में शेख खुर्रमशद के खिलाफ एक खुर्रम एजाज कालू PTI के अपने झंडे लगाते रहे, तो सेक्रेटरी बाहर हैं, वो उम्मीदवार आ गए हैं। एक मियां मलक तनवीर शहजाद है, वो भी PTI के वर्कर हैं यूथ विंग के, वो भी उम्मीदवार बन के सामने आ गए हैं। अगर फैजुल्लाह कमोका के हल्के से देखें, इधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत पुराने कारकुन रहे हैं, शबीर हुसैन डोगर, जो जब PTI बनी थी वो भी मैदान में आ चुके हैं। फैजुल्लाह कमोका खुद मैदान के अंदर है।
आज़ाद हैसियत से भी लोग सामने आए हैं। उस हल्के में शेख खुर्रमशद के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में और ख्याल कासरों के खिलाफ एक एहतजाज भी हुआ। कमोका साहब खुद उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लीड कर रहे थे। फिर कमोका साहब यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कह रहे हैं इस वक्त तो इमरान खान भी मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद नहीं कर रहे, लेकिन फैजुल्लाह कमोका कह रहे हैं कि मुझे धमकियाँ आ रही हैं, वो लोग जो नामालूम है मुझे मालूम है, मुझे धमकियाँ नहीं दें वरना मैं आपको वरना मुझे कुछ हुआ तो मैं छोड़ूंगा नहीं। क्या लगता है आपको ये चीज़ें मतलब होनी चाहिए ऐसी या नहीं होनी चाहिए? ये जब इस्टेब्लिशमेंट ने कह दिया हम न्यूट्रल हैं, अभी भी ये चाह रहे हैं कि वो न्यूट्रल ना रहे। देखिए बिलाल, ज़िमनी इंतखाबात की अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसमें काफ़ी कुछ चेंज होने जा रहा है। आपकी बात ये बिल्कुल दुरुस्त है कि यहाँ पर जो मसाइल है वो तो सामने आ रहे हैं और इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत पर इल्ज़ाम भी लगता रहा है कि जिस तरह से वो तनकीद का निशाना बनाते रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को भी कई सवालों का जवाब देना पड़ना है और अब इन सवालों का जवाब देने के लिए लोग भी सामने आ रहे हैं। लेकिन फिर भी अब ये मसला है कि उनका 1 to 1 मुकाबला जो PDM की क़यादत के साथ तो हो सकता है, जो कि मौजूद नहीं है। वैसे जो कारकुनान से शायद वो इस तरह से डैमेज ना हो, लेकिन बहरहाल उनके लिए फिर लोगों की तवक्कुआत होंगी कि उनको एक बड़ी जो है वो लीड लेनी पड़ेगी वोटों की। अगर वो अपने कारकुनान के साथ कंपटीशन में 1 to 1 चले जाते हैं या आज़ाद उम्मीदवारों के साथ चले जाते हैं, फिर भी उनकी पॉपुलैरिटी पर एक सवाल तो आएगा। क्योंकि जब इमरान खान ने लड़ा था, बहुत ज़्यादा स्वीप किया, काफ़ी ज़्यादा हल्कों में जीते थे, कम में हारे थे, तो उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी थी। लेकिन अभी जो ग्राफ है वो तब्दील भी होता रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो महंगाई की मार है वो इन इलेक्शन में पड़ने वाली है। लेकिन क्या जो फैजुल्लाह के अल्फाज थे एजेंसियों के हवाले से, या उनका एक जब मेरे हमारे दोस्त हैं अवैस सत्तार, उन्होंने सवाल किया वो कौन है जो आपको धमकियाँ देता है, तो उन्होंने कहा मैं उसे इतना काबिल नहीं समझता उसका नाम लूँ। तो आपको लगता है कि इस पोजीशन पे आके ऐसे लफ्ज़ बोलना या तनकीद करना क्या खौफ है या बेसिकली कोई तंग रास्ता है, या ये चीज़ें दोबारा इस वक्त यहाँ कर रही हैं स्टैंड के अभी भी ये चीज़ें चली जाएं, जबकि इस्टेब्लिशमेंट चेंज हो चुकी है, लोग नए आ चुके हैं, फिर भी अभी तक वही सिलसिला शुरू है? बिलाल देखिए, ये तो ड्रामेबाजी है। देखिए फैजुल्लाह कमोका या खुर्रमशद, इन्होंने तनकीद तो किसी पे करनी नहीं, ये तो DCA के खिलाफ नहीं कुछ बोल सकते ना तनकीद करके। मतलब ये बड़ी अजीब बात है कि इन्होंने करना तो कुछ नहीं, फिर ये तो वहमी है ना कि खामखा की हीरो बन रहे हैं। देखिए शहबाज गिल ने तनकीद की, नतीजा भुगता, फवाद चौधरी ने की, नतीजा भुगता, इमरान खान कर रहे हैं, नतीजा भुगत रहे हैं। तो हीरो बनना चाह रहे हैं। ये तो बस वैसे ही है ना कि ये अपनी उंगली कटा के शहीदों में शामिल होना चाहते हैं कि देखें जी हमारे पे भी प्रेशर आ रहा है। तो भाई इन पे किसी ने क्या प्रेशर डालना है, ये कुछ बोलेंगे तो प्रेशर आएगा ना। ये कब इन्होंने इमरान खान को, इनसे यही तो गिला रहा है कि सिवाय फ़र्क हबीब के फैसलाबाद में किसी ने भी इमरान खान को बुरे वक्त में डिफेंड नहीं किया। इसी वजह से इन्हें मिनिस्ट्री नहीं मिली। ये चेयरमैन रहे हैं वो जो कायमा कमेटी के, उसमें होते हुए भी उन्होंने कुछ नहीं किया। ऐसा कोई ऐसी बात नहीं लेके सामने आए जिससे इमरान खान का बयानिया मजबूत होता। तो आप जब ये अपोजिशन में चले गए हैं, गुंगनियाँ डाल के मुंह में बैठे हुए हैं, कोई लफ्ज़ बोलते नहीं है, फिर क्या इन्हें कोई तनकीद का निशाना बनाएगा? किसी मामले में, कोई मंशियात या किसी और मामले में अगर कोई मकामी थाने में केस हुआ तो उसको शायद हाईलाइट कर रहे हूँ कि वो SHO इन्हें धमकियाँ दे रहा हो कि वो गिरफ़्तार कर लेंगे। तो शेख खुर्रमशद तो ये भी नहीं दावा कर रहे हैं ना। वो तो हमेशा ये कहते हैं कि देखिए 2018 में इस्टेब्लिशमेंट जो है वो उन्हें लेके आ आई थी, और इस वजह से लेकर आई थी कि नवाज़ शरीफ जो है वो ख़िलाफ़ बोल रहा था और नवाज़ शरीफ का मुकुट अपना था। अब उन्हें अंदाज़ा हो रहा है कि शायद अब जो है वो उनकी बारी आ गई, तो वो तो पहले ही बड़े लोग प्रोफाइल में, तो अब उन्हें कौन सी धमकियाँ देनी है ना? कौन सी धमकियाँ देनी है? अब्दुल रहमान साहब आपका बहुत शुक्रिया, बड़ा ब्रीफली सब कुछ बताया। मेरे ख्याल में प्रोग्राम में इसको आगे लिए चलेंगे, लेकिन गुजर साहब की बातें बड़ी इंपॉर्टेंट थी और बड़ी अहम थी कि शहीदों में शामिल होने के लिए बहुत से टैक्टिक्स जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। आगे लिए चलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़े तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से NA 109 में कागजात नामजदगी जमा करवाने वाले नजब ज़िया वडाइश हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करें। नजब भाई बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पार्टी आपकी बड़ा PDM पूरी ने बाइकआउट किया है, बाकायदा आपकी पार्टी ने यह भी कहा कि कागजात नामजदगी वापस ले लें, लेकिन मैदान के अंदर आपने कागजात नामजदगी जमा करवाए। सिचुएशन का देखने इलेक्शन, सबसे पहले हम भी हर एक से यही पूछ रहे हैं, हमसे भी सब ये पूछ रहे हैं इलेक्शन होने जा रहे हैं या नहीं, क्योंकि ज़िमनी इंतखाबात हो जाते हैं तो फिर एक माहौल अगले इलेक्शंस का क्रिएट हो जाएगा, जो भी होगा एक माहौल बनना शुरू हो जाएगा। लेकिन आपको लगता है, क्योंकि अभी मूवमेंट बहुत स्लो है, कोई भी कैंडिडेट ऐसे नज़र नहीं आ रहा कि कैंपेन कर रहा हो, या ऐसे लग रहा है कि सबको कि इलेक्शन होने नहीं वाले, तो क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया बिलाल भाई आपका। देखें, जैसे हमें अपनी पार्टी की तरफ से अभी हुक्म हुआ है, पर अभी तक हमें एज इट कोई ऑफिशियली अभी तक उन्होंने नहीं बताया। तो आज हम मेरी कागज़ात की सराउंडिंग है, तो वो अभी हम अपने कागज़ात को वापस नहीं ले रहे, तो उनको अभी जांच पड़ताल करवाएंगे। तो मैं भी जैसे कि चूँकि मीडिया में भी चल चुका है, तो पीपल्स पार्टी इसका बाइकआउट कर रही है। पार्टी का जो हुक्म होगा वो मानना हमारे लिए
फ़र्ज़ होगा जी। और लेकिन बाकी अगर हुकूमती जमात बाइकआउट कर रही है, पूरी पीडीएम 13 जमातें बाइकआउट कर रही हैं, तो फिर पता होता है हुकूमत को कि इलेक्शन होने जा रहे हैं या नहीं होने जा रहे? नहीं, इलेक्शन अगर पीडीएम ने बाइकआउट कर दिया, मुझे इलेक्शन नज़र नहीं आ रहा। बहुत मुश्किल है कि अगर इलेक्शन हो, क्योंकि बर्डन बहुत ज़्यादा है। तो मतलब असम्बली- पीटीआई के लिए खाली मैदान तो नहीं छोड़ना था? नहीं नहीं, वो बात ठीक है, पर असम्बली के पास एक आइन के मुताबिक रूल मौजूद है कि 120 दिन के अंदर अंदर अगर असम्बली टूटने में रह जाएं तो इलेक्शन बाय इलेक्शन नहीं हो सकता। तो वो अगर एक तारीख भी मिल गई, कोई एक भी रिट चलेगी, एक भी रिट चलेगी, यानी 10 दिन भी मिल गए, तो फिर ये बाय इलेक्शन नहीं हो। अच्छा, आपको क्या लगता है इस वक्त जो पोजीशन प्रिवेल कर रही है, क्या मुल्क इलेक्शन का मुतम्मिल है? पीडीएम बारहा कह रही है कि नहीं है, क्यों नहीं है? आप लोग इसके ऊपर बड़ा ज़ोर दे रहे हैं कि मौशी हालात बढ़े, ऊपर से कल परसों जो पेट्रोल बढ़ा है, उसके बाद जो एक मिनी बजट आया है, तनकीद के निश्तर बड़े डायरेक्ट हो गए हैं आप लोगों की तरफ। भाई बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। देखिए, एक इंसान को पता हो कि मैंने अगले दिन इलेक्शन में जाना है, तो वो ऐसे मुश्किल डिसीजन ऐसे डिसीजन ले कि मैं वोट ही ना ले सकूं, इसमें कोई रीज़न है, कोई बात है? अगर पीडीएम ने ये मुश्किल बेड़ा उठाया था, एक तरफ मुल्क की बका है, एक तरफ मुश्किल फ़ैसले हैं, तो इसमें नो डाउट मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं जो कि आवाम को उठाने पड़ रहे हैं। पर इंशाल्लाह ताला ये जो मुल्क का रिवाइवल होगा, ये आहिस्ता आहिस्ता रिलीफ की तरफ आवाम में जाएंगे। पर ये जो खान साहब के पिछले 3 साल के गलत डिसीजन थे ना जी, वो हमें ये पीडीएम वालों को उठाने पड़ रहे हैं। उसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं। हम खुद एक मिडियाकर फैमिली से बिलोंग करते हैं। ये अब हालात आम आदमी के अफोर्डेबल रहे ही नहीं है। लेकिन पीटीआई तो नहीं मानती, वो कह रहे हैं जी कसूरवार 8 महीनों में तूफान आया है। वैसे एक तरह से वो सच्चे भी हो जाएंगे, क्योंकि वो रेशो जो बढ़ी है, आप ये कहते हैं, मेरा इकोनॉमिक्स भी ये कहती है, लेकिन पाकिस्तान की इकोनॉमिक्स ये नहीं कहती। वो कहते हैं जो है उसी का कसूर है। डॉक्टर साहब, ये तो ऐसी बात है ना जी कि अगर खुदा ना खास्ता आप कसूर करें और मैं आपकी जगह पे आके खड़ा हो जाऊंगी, आप साइड पे हो जाए और मैं इसको देख लूँगा, गाली मुझे ही पढ़नी है, आपको नहीं पढ़नी। अच्छा, एक बड़ा अहम सवाल आखिर पे, एजेंसियों पे बिल्कुल डायरेक्ट तनकीद और बड़ी तेज़ तनकीद की जा रही है। अगर देखें तो कह रहे जी यहाँ कुमोका साहब भी कह के मेरी जान को ख़तरा है, मेरे बच्चों के पीछे सफ़ेद कपड़ों वाले फिर रहे हैं, मुझे कॉल्स आ रही हैं कि आपके साथ किसी को ना लेके फिरे। ऐसा माहौल है कोई इलेक्शन में? वैसे देखिए, पता क्या बात है, हमें तो इस चीज़ की समझ ही नहीं आ रही कि इनको हो क्या रहा है। जब अकदार में आए थे उस वक्त वाइट कपड़ों वाले इनको प्रोटोकॉल दे रहे थे, अब वाइट कपड़ों वाले इनके पीछे पड़े हुए हैं। एक इंसान जब हिल जाए उसका इलाज नहीं हम कर सकते। बहुत शुक्रिया, मेरे ख्याल बड़े मुख्तसर अंदाज में खूबसूरत जवाब दिया है कि बेसिकली यहाँ असद उमर ने भी इलेक्शन कमीशन से माफ़ी मांग ली, फवाद चौधरी गिरफ्तार हुए, फिर शेख रशीद गिरफ्तार हुए। तो शायद ये एक सियासी स्टंट जो एक कोशिश की जा रही है कि थोड़ी सी बूम और थोड़ा बूस्टअप करके अपने आप को आगे लेके जाया जा सके, ताकि चीज़ें कुछ वाज़ा या कुछ डिफरेंट होकर प्रेजेंट की जा सके। प्रोग्राम में आगे लिए चलते हैं। अब प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। कागजात नामजदगी NA 109 NA 107 में जमा हो चुकी है। स्क्रूटनी का अमल शुरू हो चुका है। उम्मीदवार गाहे बगाए बारी बारी अपने वक्त के मुताबिक जो है स्क्रूटनी के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफिस पहुंचे। इलेक्शन कमीशन में बाहर मौजूद है। NA 109 से आज़ाद हैसियत से मुजम्मल सरवर डोगर ने कागजात नामजदगी जमा करवाए। हमारे साथ कैंडिडेट मौजूद हैं, इनसे इंटरव्यू करते हैं इस हवाले से कि इलेक्शन ज़िमनी होने जा रहे हैं नहीं होने जा रहे। एक तो बड़ा सवाल है, लेकिन दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि इस हल्के के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम नून दोनों हल्कों के, बल्कि जितने भी इलेक्शन हो रहे हैं, पीडीएम की तरफ से बाइकआउट किया जा रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने उम्मीदवारों को कहा है, हुक्मनामा जारी किया कि अपने कागजात नामजदगी वापस ले लें। तो इलेक्शन कहाँ खड़ा स्टैंड हो रहा है? इलेक्शन होगा नहीं होगा, होता क्या पोजीशन होगी, जो उम्मीदवार आ रहे हैं उनका क्या मोटिव है, क्या लेके वो मैदान में उतरे? मुजम्मल साहब, बहुत शुक्रिया आपको वक्त देने के लिए। क्या देखते हैं, आपने कागजात नामजदगी भी जमा करवाया, स्क्रूटनी का अमल भी मुकम्मल हो चुका है आपका, क्यों आखिरकार आपने सोचा कि इलेक्शन के अंदर आया जाए इस मैदान के अंदर जहाँ इस वक्त कीचड़ उछाला जा रहा है, तनकीद के निश्तर बिछाए जा रहे हैं? एक तरफ पीडीएम जो है वो तनकीद इमरान खान पे करती है, इमरान खान तनकीद पीडीएम पे करते हैं। आवाम का इस वक्त कोई नहीं सोच रहा। आप क्या जो आपका मोटिव है, क्या नज़रिया लेकर उतरे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि आज हमारे NA 109 की मेरी स्क्रूटनी थी और वो मुकम्मल हो गई है। मैं पूरी उम्मीद हूँ कि मेरे कागजात नामजदगी मंजूर हो जाएंगे। और दूसरा आपका जो क्वेश्चन है कि पीडीएम का बाइकाट है और
और पार्टीज़ एक दूसरे पर तनकीद कर रही हैं, एक दूसरे को ब्लेम कर रही हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए। तो मैं समझता हूँ कि ये एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी पार्टीज़ एक दूसरे पर करती हैं, जिसके जो अच्छे काम हैं उसे वो बिल्कुल याद नहीं करते, जो एक दूसरे पर जो इनके गलत काम हैं उनको निशानदेही करना, मैं समझता हूँ वो अच्छी बात है कि जिधर कोई बंदा गलती करता है या पार्टीज़ करती हैं उसकी निशानदेही करना जमहूरियत का हिस्सा है। लेकिन क्या आप समझते हैं, कल मिनी बजट भी, एक दिन पहले मिनी बजट भी आ चुका है, तो आवाम इस वक्त महंगाई में तंग है। इलेक्शन हल है किसी चीज़ का? क्योंकि इलेक्शन हो जाएंगे, एक जमात फिर सड़कों पे आ जाएगी, दूसरी मानेगी नहीं, तीसरी आ जाएगी, ये तो खिचड़ी पक चुकी है, बैठने को तैयार नहीं आपस में। तो क्या लगता है कि सियासत किसी रुख, ये ऊँट किसी गड़बड़ बैठता नज़र आ रहा है? देखें जी, ये बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है कि इलेक्शन जो है वह तरक्की का राज, और मुल्क में जिसको भी अवाम मैंडेट दें वो उसको भरपूर मैंडेट मिले ताकि वो मुल्क की तमीर और तरक्की में किरदार अदा कर सकें। और जहाँ तक मेरा तल्लक है, मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला मैं अपना यूथ का नुमाइंदा हूँ। मैंने जैसे पहले भी कहा था कि नौजवानों को आगे आना चाहिए मुल्क की बेहतरी के लिए। जब तक ये आगे नहीं आएंगे, ये बुसीदा निज़ाम को जड़ से उखाड़ के नहीं फेंकेंगे, तरक्की नामुमकिन है। और जब तक आप हमेशा पार्टीज़ को दे के वोट देते हैं, और जब तक आप कैंडिडेट की काबिलियत, उसकी कैपेबिलिटी देखकर, चेहरा देखकर, उसकी काबिलियत देखकर वोट नहीं देंगे, मैं नहीं समझता कि मुल्क तरक्की कर सकेगा, आपकी इकॉनमी बेहतर हो सकेगी या किसी भी चीज़ में बेहतरी होगी। पिछले आप 2-3 माह में देखा कि तमाम मुल्क की पार्टीज़ जो हैं वो सारी हुकूमत में थी, लेकिन अगर कोई अपोजिशन में था तो सिर्फ वो आवाम थी। आपने कैपेबिलिटी की बात की, क्या कैपेबिलिटी है आप में जो आपको आवाम मुतके करे? आप कौन सी कैपेबिलिटी लेकर उतर रहे हैं? सर, मैं समझता हूँ कि सबसे पहले तो आपको जो नुमाइंदा हो वो कम से कम पढ़ा लिखा हो, उसका एक विजन हो कि अगर मैं ये करूं तो ये होगा, ये करूं तो ये होगा। सबसे पहले कैपेबिलिटी तलीम याफ्ता होना चाहिए, हुनरमंद होना चाहिए, लोगों के मसाइल का, आवाम का नुमाइंदा आवाम के दरमियान हो, इधर से नीचे से ऊपर को राइज़ करे, उसे पता हो कि आम आदमी के क्या मसाइल हैं, क्या आम आदमी को क्या ज़रूरियात, जो मुश्किलात हैं फेस करना पड़ती हैं, जो लीड क्लास सियासतदान है उन्हें नहीं पता कि आवाम के मसाइल क्या हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक सबसे पहले यूथ को आना चाहिए, और यूथ भी वो जो काबिल पढ़ी लिखी हो, जो कि आवाम की असल तरीके से नुमाइंदगी कर सके। अच्छा, 4 सब महीने में क्या कर लेंगे? पीछे दिन तो बहुत कम है। इंशाल्लाह ताला जी, अल्लाह ताला कामयाबी दे तो इंशाल्लाह ताला 4 माह में वो करेंगे जो पिछले 4 साल में या 40 सालों में भी नहीं कर सके। मैं पूरी उम्मीद हूँ कि मैं 4 माह में अपने हल्के की, अपने लोगों की किस्मत बदलने में अपना दिन रात एक कर दूँ। क्या आप भी तो बाद में इस्टेब्लिशमेंट एजेंसियों को ऊपर तनकीद नहीं करेंगे कि मुझे ख़तरा है, मेरी जान को ख़तरा है? एक तरफ कायदीन जो उतरता है सारे इस्टेब्लिशमेंट पर चढ़ जाते हैं, किसी इदारों को, इलेक्शन कमीशन को किसी ना किसी तरह तनकीद ही तनकीद नज़र आती है। इदारों को इस वक्त एक दूसरे आमने सामने खड़ा किया हुआ है। मैं समझता हूँ कि इदारों पे तनकीद करना बिल्कुल गलत बात है। इदारे सब अपना अच्छे तरीके से काम करते हैं और इन्हें करना भी चाहिए। और ये जो इदारों पर तनकीद करते हैं, पहले इन्हीं के सर पर चढ़ कर आते हैं, बाद में इन्हीं को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। मैं समझता तनकीद ख़त्म करनी चाहिए, और तमाम इदारों को और सियासतदानों को सबको अपनी अपनी एक लिमिट में रह के मुल्क का और अवाम का सोचना चाहिए। और एक दूसरे पर, इस्टेब्लिशमेंट पर, फ़ौज पर ऐसे गलत इल्ज़ाम लगाना बिल्कुल गलत बात है। हल्के को चीज़ा मसाइल उंगली पे बता दें, कौन से आपको लगता है कि अवाम के मसाइल हैं? मेरे हल्के में सबसे पहले तो जो रोड्स की हालत आप देख लें, पहले सड़क बना देते हैं, बाद में वहाँ पर सीवरेज डालने के लिए आ जाते हैं, बाद में फोन लाइन लगाने आ जाते हैं। हर इनकी जो डिपार्टमेंट्स हैं इनकी आपस में कोई बिल्कुल कोऑर्डिनेशन नहीं है। हम इस कोऑर्डिनेशन को बेहतर बनाएंगे। पहले जिस चीज़ का काम पहले जो चीज़ पहले वो काम कराएंगे ताकि रोड को ख़राब ना हो। मतलब जहाँ पर पहले सीवरेज डालें, पॉलिसी मैनेजमेंट बेहतर करेंगे। बहुत शुक्रिया मोहम्मद सरवर डोगर हमारे साथ मौजूद थे। पॉलिसी साजी बहुत बड़ा मसला है, तनकीद अदारों के ऊपर की जा रही है। कोई उम्मीदवार भी कह देता है जी मुझे जान के ख़तरे हैं, तो ये तो पता नहीं किसकी जान को किससे ख़तरा है, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट और मुल्क के अदारे आपके लिए ख़तरा तो नहीं होते, ख़तरा जान हो भी नहीं सकते। ये तो मेरा नज़रिया है, लेकिन अब वो जो तनकीद करने वाले हैं, इमरान खान साहब बाजवा साहब पे बहुत ज़्यादा शदीद तनकीद करते जा रहे हैं। बाजवा साहब की तरफ से भी कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं कि अगर आपको और आप बैठे रहते तो सब कुछ अच्छा था, आपको भेज दिया या आपकी नाकामी पे आपको निकाल दिया तो आप नाकाम हो गए। पीटीआई का मुकाबला इस वक्त एक बड़ा अवाम और आज़ाद हैसियत से लोगों के साथ होगा, क्योंकि पीडीएम बाइकआउट करिए बैठेगी। अब पीडीएम आने वाले दिनों में देखना होगा क्या सपोर्ट करती है आज़ाद उम्मीदवारों को, किसी न किसी पुश बैक करती है, और क्या इन इलेक्शंस का कोई नतीजा निकल पाता है, ये वक्त बताएगा। प्रोग्राम में आगे लिए चलते हैं जहाँ इलेक्शन का बाइकआउट पीडीएम की तरफ से किया जा रहा है। वहाँ पाकिस्तान सुन्नी तहरीक ने मैदान के अंदर
अपने कदम रखने की कोशिश की है और इसका ऐलान किया, बाकायदा कागजात नामजदगी जमा करवाएं। NA 107 और NA 109 के उम्मीदवार सबसे पहले NA 107 की तरफ रुख करते हैं। अच्छा, क्या समझते हैं सियासत के अंदर मजहबी सियासी जमातों का एक हिस्सा है, पाकिस्तान भर के अंदर है, बड़ा अहम हिस्सा प्ले करती भी हैं। सिचुएशन इस वक्त क्या है, क्या सोच के मैदान के अंदर आ रहे हैं? PDM बाइकआउट पे है, आपको इलेक्शन होते नज़र आ रहे हैं ज़िमनी ये वाले? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपनी जमात पाकिस्तान सुन्नी तहरीक का मशकूर हूँ, जिन्होंने मुझ पर एतमाद किया और मुझे टिकट जो है वो अलाउ किया है। तो टिकट अलाट करने के बाद मैं बिलखसूस जो है वो सरबरा सरवत याद कादरी साहब का मशकूर हूँ और जो उन्होंने हमारे ऊपर एतमाद किया। दूसरी बात ये है कि जो इलेक्शन के हवाले से आप बात कर रहे हैं, तो PDM जो है वो बाकायदा तौर पे बाइकआउट कर चुकी है। मुमकिन तो नहीं है, लेकिन अगर इलेक्शन होते हैं तो इंशाल्लाह सुन्नी तहरीक जो है वो एक टफ़ टाइम देगी इंशाल्लाह इनको। बाकी ये है कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर ये मरूसी सियासत जो है इसको ख़त्म होना चाहिए। और ये आप देखें पिछले 75 सालों में जितना भी पाकिस्तान को लूटा गया और बेदर्दी के साथ लूटा गया, आज ज़रूरत है कि हम मजहबी जमातें जो हैं वो मैदान अमल में उतरें और बाकायदा असम्बलियों में पहुँच कर जो है वो इन लोगों को टफ़ टाइम देकर जो है वो सही मानों में पाकिस्तान की फलाह बहबूद के लिए काम। अच्छा, आप NA 107 से हैं, तो जो साबका MNA थे वो क्या को काम नहीं कर पाए या क्या नहीं प्रेजेंट कर पाए कि आप लोगों ने फैसला किया कि मजहबी सियासी जमातें सिर्फ सपोर्ट नहीं करेंगी, आप वोट खुद लेंगी? जी बिल्कुल। जो हमारा हलका है उसमें जिस तरह PTI की तरफ से खुर्रम सदात साहब हैं, तो मेरा ख्याल है जितने अरसे से वो पाकिस्तान जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वो इलेक्शन लड़े हैं और उसके बाद जीते हैं और हलके में तकरीबन उनका आना भी नज़र नहीं आया कि कहीं हमें हलके में नज़र आए। अब जब इलेक्शन करीब आ जाए फिर बंदा कोई कैंडिडेट नज़र आए तो ये कोई बात तो नहीं है। तो जब हमने देखा है कि अवामी लोग जो हैं, अवाम हमारे पास चल के आती है कि देखो जी हमारे पास कैंडिडेट जो हैं, हमारे MNA साहब हैं, वो कभी हमारे दुख दर्द बांटते ही नहीं हैं। तो इसी तरह दीगर पार्टियों के लोग जो हैं वो भी इसी तरह ये है कि वो बात नहीं सुनते। तो अब जब हमने देखा कि अवाम जो है वो दर्द की मारी हमारे पास आती, तो मजहबी लोग तो ऑलरेडी फिर इस तरह मैदान में उतरेंगे और ज़रूरत भी है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो अवाम है उसने एतमाद किया है मेरे ऊपर और मुझे बाकायदा उन्होंने कहा है कि आप मैदान अमल में उतरें और मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने हलके की अवाम की जो है चाहत और ख्वाहिश तमन्ना उसके मुताबिक हलके में मैदान अमल में उतरा हूँ इंशाअल्लाह। उतरेंगे, बहुत शुक्रिया। अच्छा, आप NA 109 से उम्मीदवार हैं, आप क्या पैगाम लेके आ रहे हैं, क्या मोटिव है, क्या सोच है कि क्या कमियां रह गई NA 109 के अंदर फैजुल्लाह कमोका की तरफ से या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से? क्योंकि पाकिस्तान सुन्नी तहरीक देखा जाए तो बहुत सारी सियासी जमातों को सपोर्ट करती आई है, लेकिन बिला आखिर आप खुद कैंडिडेट बन के आ गए मैदान में। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक का सबसे पहले तो जो है ना इस्लाम को नाफिज करना है, जो इनकी कोशिश है, जद्दोजहद है, और इंशाअल्लाह ताला इस्लाम जब नाफिज होगा फिर ही सारी जो भी मामला है उसका हल निकलेगा। मैं हज़ारों लोगों को करीब से जानता हूँ जो अपने मसाइल लेके बैठे हुए हैं, जो फैजुल्लाह को मौका छोड़ के चेयरमैन को भी मिलने के लिए लोगों के पास जाते हैं, भी यार हमारी चेयरमैन से मीटिंग करवा दें, हम उनसे मिलनी है। तो MNA तो बहुत दूर की बात है, लोगों के बहुत सारे मसाइल हैं। सबसे पहले तो हमारे आटा चीनी घी का बहुत ज़्यादा बुरहान है, लोग बंदे लेके मर रहे हैं, लोग घरों में, कोई अब खुदकुशी कर रहा है, कोई बच्चे खुदकुशी कर रहे हैं। जबकि हमारे MNA को कोई मिलने जाता है, कोई अपने मसाइल बताता है तो वो उसके खुद ही बाहर आते हैं, उसके गनीदे कहते हैं जी वो हया है ही नहीं है, मौजूद ही नहीं है। इस हाल में हमने फ़ैसला किया कि हम इंशाअल्लाह ताला खुद मैदान में आएंगे और अल्लाह के फजल व करम से दीन इस्लाम का झंडा जो है वो बुलंद करेंगे और जद्दोजहद करेंगे, इंशाअल्लाह पूरी कोशिश करेंगे। पूरी कोशिश करें। बहुत शुक्रिया आप दोनों। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के दीगर लोग भी यहाँ मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एक और दोस्त हैं जिन्होंने कागजात नामजदगी इसी NA 109 से जमा करवाएं, शबीर हुसैन डोगर एडवोकेट भी हैं। बहुत शुक्रिया शबीर साहब आपका वक्त देने के लिए। इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर लोग आ रहे हैं, हमारा कैंडिडेट से इंटरव्यू का सिलसिला जारी है। आप क्या समझते हैं कि यहाँ से साबिक MNA रह चुके हैं, वेस्ट रीजन पंजाब के सदर हैं, अब उनके मुकाबले में मतलब उनके मुकाबले में आके इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना चाह रहे हैं, क्या कमियाँ थी? आप एक दरीना वर्कर हैं, पुराने वर्कर हैं, क्या सोच के आए हैं? पार्टी की आपको सपोर्ट करेगी? बिलाशुबा गनों के आगे आप खड़े रहते हैं, लेकिन वो फिर भी कहेंगे जी हम हैं हमें वोट दें। असल में बात यह है कि अगर कमोका साहब ने बेहतर परफॉर्म किया होता तो हम ये क्यों इस कह लें कि कागजात जमा करवाते, हम उनके लिए मैदान छोड़ देते। उन्होंने बिल्कुल परफॉर्म नहीं बेहतर किया, उन्होंने कारकुनान को भी मायूस किया है और उन्होंने जब से वो जनरल सेक्रेटरी बने हैं, रीजन के जनरल सेक्रेटरी बने हैं, तो सारा उन्होंने अपने गिरदी लोगों को घुमाने की कोशिश की है, अपने मुफादात का हमेशा तहफ़्फ़ुज़ करने की कोशिश की है, अपनी साइड सेव करने की कोशिश की है। कभी पार्टी को स्ट्रेंथन करने के लिए उन्होंने कोई कारकर्दगी नहीं दिखाई है। इसी तरह उन्होंने वर्कर को मायूस किया है। आप जानते हैं कि वर्कर जो होते हैं वो
किसी भी जमात की रीढ़ की हड्डी की हैसियत होते हैं। आप इलाका में घूम फिर के देख लें कि उन्होंने इन्वेस्टर्स को हमेशा तरजीह दी है। और यूथ विंग भी वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 2-3 टुकड़े नजर आई, वुमेन विंग टुकड़े नजर आई। असल में इन्होंने ना यूथ विंग को पार्टी को बनने नहीं दिया। यूथ विंग को भी जो कि यूथ होनी चाहिए थी, एक लीडिंग रोल उनका होना चाहिए था, उनको भी इन्होंने अपने ज़ाती वो कह लो कि हाशिया बरदार जो लोग थे उनको यूथ की जिम्मेदारियाँ दी हैं, उनको ही इन्होंने साथ रखा हुआ है। यानी कि ये कि अगर कोई पार्टी का एक निज़ाम बनाता है कि नज़रियाती और फ़िक्री बुनियादों पर जब किसी जमात को खड़ा किया जाता है तो उसके और तकाजे होते हैं। उसके ये तकाजे नहीं होते कि ये मेरा ताबेदार है, वो उसका ताबेदार है, ये मुझे सूट करता है, ये मुझे सूट नहीं करता है। तो यहाँ से कुछ लोग एतराज़ करते हैं कि राजा रियाज को ले जाके असद मौजूम के खिलाफ खड़ा कर दिया था, खुद कस्में खा ली थी, बाद में राजा रियाज नहीं रहे, असद मौजूम के खिलाफ पार्टी ने कह दिया, कोई एतराज़ निकला नहीं, तो कहीं ना कहीं पार्टी को कोई तंजीम साजी पे बड़ा धचका दे दिया। देखें जी, हमारे लिए तो चूँकि हमारी रफ़ाकत बहुत दरीना है इस पार्टी के साथ, हमने बहुत ही सर्द गर्म मौसम देखे हैं इस पार्टी के साथ, हमें इस बात का बहुत दुख होता है जब हम पार्टी को तनज़्ज़ुली की तरफ जाता देखें या हम इमरान खान की जो जद्दोजहद है उसको हम देखें कि वो सही जो पोटेंशियल जो उसमें है पाकिस्तान में तब्दीली लाने का, उसकी तरफ वो नहीं जा रही। तो ये हमारे लिए बहुत अफसोस नाक बात है, रंज होता है इस बात से। अच्छा, लेकिन ये लोग इसके ज़िम्मेदारान हैं, ये लोग अपनी ग्रुप बंदी और धड़े बंदी में, और इसमें सबसे बड़ा ज़िम्मेदार जो है वो मैं समझता हूँ वो मेरे पार्टी के साथी हैं। मैंने उनकी बड़ी मदद भी की है गुज़श्ता इलेक्शन में। वो फैज़ुल्लाह कमोका साहब का नाम सर फ़हरिस्त है, क्योंकि उनको पार्टी से कोई दिलचस्पी नहीं है। और मैंने गुज़श्ता 4 सालों में जो उनका रवैया देखा है हल्के के साथ, मैंने वो देखा है कि ये ना दिरहमो दिनार पर ना उनका गैर मुतज़लज़ल यकीन है। अच्छा, एक आखिरी अहम बड़ा सवाल कि आपको को जान का खतरा तो नहीं एजेंसियों से? उनको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कि मेरे बच्चों को पीछे, तो आप पार्टी को कहें कि इनको ज़रा खतरा है तो मुझे कैंडिडेट बना दें, ताकि ये खतरा ज़रा टाल लें अपना। देखो, ये तो बात है कि वो कई दफ़ा ये खुद कह चुके हैं कि जी हम अगर मुझे कभी आपकी के लिए जगह छोड़ना पड़ी तो मैं छोड़ दूंगा। तो अब मैं उन्हें कहता हूँ कि बिल्कुल उन्हें छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि ख़तरा भी है, सेहत भी उनकी ठीक नहीं रहती और भी बहुत से मसाइल हैं, टाइम भी कम है। तो पहले लेकिन ये है कि भाई हम इसका क्या करेंगे, पहले तो वो ही बड़ी मुश्किल से टाइम देते थे, अब वो उन्होंने अपने भाई को इस पार्टी में प्लेस कर दिया कि वाइस चेयरमैन जब बनाया एफडीए का तो अपने भाई को ही लेके आए और कोई कारकुन नज़र नहीं आया। ये ऐसी बातें हैं जिन पर कारकुनान जो है ना वो दिल में कुड़ते ज़रूर हैं, लेकिन रद्द अमल देने से घबराते हैं कि शायद हमारा पार्टी में कुछ सुने ना, शायद हमें पार्टी से निकाल दिया जाए। लेकिन हमने जिस चीज़ को महसूस किया उसका रद्द अमल भी दिया है, और अपने आप को कह लें कि एक तरह के एट रिस्क भी है। वो जान का रिस्क तो हमें बिल्कुल नहीं है, वो दूसरा पार्टी वाला रिस्क तो है कि शायद पार्टी इस पर बुरा भी मनाए कि हमने उसका जो कैंडिडेट, शायद मुमकिन तौर पर, हम तो अब भी समझते हैं कि अभी कोई फ़ैसला नहीं हुआ, पार्टी को चाहिए कि वो हमें टिकट दे, और जो पार्टी को अशराफियाई बुनियादों पर जो ये डेवलप कर रहे हैं उससे तो हमारा हम दिल बर्दाश्त है। दिल बर्दाश्त है। बहुत शुक्रिया शबीर साहब। अच्छा, आपके इस बात को लेकर मैं थोड़ा वाइंड अप की तरफ चलूँगा कि मैंने वैसे इनकी वाइस चेयरमैन वाली बात ठीक है, जब इक़्तिदार के अंदर तो मुझे भी लगा था शायद शहबाज अमीर अली ईवान बन जाएगा वाइस चेयरमैन एफडीए, क्योंकि बड़े करीबी दोस्त हैं, या शायद एक और 2-3 दोस्त हैं जिसमें नदीम सादिक डोगर हैं, जिसमें राना इसरार हैं, परवेज़ इकबाल कमोका हैं, बड़े लंबी एक फहरिस्त है दोस्त अहबाब की, जिसमें अब्दुल्ला दुम्मड़ हैं, लकी शाह है। तो मैंने समझा शायद वो बन जाएंगे, लेकिन इन्होंने फिर बोल दिया वो लफ्ज़। ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर। प्रोग्राम में आगे चलते हैं। हमारे साथ NA 107 से उम्मीदवार कौमी असम्बली के लिए बड़े तनवीर मौजूद हैं। मलिक साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्तगी रखते थे, आज़ाद हैसियत से आ रहे हैं या PTI के टिकट अप्लाई करेंगे? देखिए जी, मैंने PTI के प्लेटफार्म से ही टिकट अनाउंस किया है, वहाँ पे मैं प्लेटफार्म से इलेक्शन लड़ रहा हूँ। पार्टी को मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो मेरे हलके का MNA का कैंडिडेट है वो पैराशूटर है, इम्पोर्टेड कैंडिडेट है। उस हलके में उसकी ही रहायशी कोई नहीं है। 4 साल में जितने ज़मीनों के कब्ज़े उसने किए हैं सारे इलाके को पता है। और जो खान साहब ने कहा है ना कि मैं रैलियों की बुनियाद पे मैंने वो टिकट देना है, खान साहब आप देखें जो जितने भी रैलियाँ निकाल रहे हैं, जो मेरे MNA के हलके का उम्मीदवार है खुर्रम शहजाद, उसकी सारी मिल के जो मुलाजमीन हैं वो रैली निकाल रहे हैं इसके साथ। जो उस हलके के वर्कर हैं वो नहीं है।
ये आप मैं पार्टी को आगाह करना चाह रहा हूँ कि आप हल्के में जाके सर्वे करें और देख के जाके कि वाकई वर्कर इनके साथ खड़े हैं या मायूस हैं इनके साथ। लेकिन 2018 में मुझे याद पड़ता है आप लोगों ने बड़ी मेहनत से शेख खुर्रम सदात को जितवाया था, तो इतनी नाराज़गी क्या होगी या हल्के की आवाम ने नाराज़गी इजहार कर दिया, वजूहात क्या बन गई? वजूहत ये है कि 2018 में हम पार्टी के साथ हैं, अभी भी पार्टी के साथ है, लेकिन 4 साल में इस बंदे ने कोई हल्के में काम ही नहीं किया है। जो पार्टी का मौक़िफ़ था उस मौक़िफ़ से हट के इन्होंने सारे काम किए। ये जहांगीर तरीन ग्रुप है, सारी दुनिया को पता है। जब खान साहब पे मुश्किल वक्त आया, ये सबसे पहले सफ़र अव्वल में शामिल था, उनमें से ना मतलब कि दोगली पॉलिसी में ये शामिल था, और वो तो नून लीग ने एक्सेप्ट नहीं किया इसको, तो ये नीचे उतर आया। तो आपके ऊपर भी एक हमला हुआ था, पार्टी के कोई भी साथ खड़े होने को तैयार नहीं था उस वक्त भी, कि ये भी वजूहात हैं कि पार्टी अपने वर्कर्स को यहाँ तनहा करती रही है। पीटीआई के बहुत सारे वर्कर्स फ़र्क हबीब से नाराज़ नज़र आए, पीटीआई की वेस्ट रीजन पंजाब से नज़र आए। अब शेख खुर्रम के हल्के में देखें तो नीला गुज्जर लोगों को पूरा एक ग्रुप ख़िलाफ़ नज़र आया। तो ये तहफ़्फ़ुज़ात अब क्यों उठ रहे हैं इतनी देर से? देखिए जी, पार्टी को चाहिए ना, जो फैज़ुल्लाह कमोका वेस्ट रीजन का प्रेसिडेंट बैठा है, लतीफ़ नज़र गुजर पार्टी सिटी फैसलाबाद का प्रेसिडेंट बैठे हैं, उसको चाहिए ना वर्कर के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करें। वर्कर मायूस हैं इन लोगों से, फ़र्क हबीब से भी मायूस है, शेख खुर्रम शहजाद से भी मायूस है। ये पार्टी को चाहिए कि इनके मामला जो वर्कर हैं उनको अकट करें, उनको बुलाएँ, जो भी इनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर करें वर्कर उनके। जो भी तहफ़्फ़ुज़ात दूर करें, इलेक्शन के अंदर खड़े हैं, कॉन्टेस्ट करेंगे, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए कह रहे टिकट के लिए अप्लाई किया है और करूँगा भी, ताकि पार्टी को बावर कराना चाहते हैं कि कैंडिडेट जो है वो हल्के से हूँ और मैं ज़्यादा अच्छा और मौजूद कैंडिडेट हूँ। प्रोग्राम में आगे ले चलते हैं। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ें तो NA 107 से मियाँ इशफाक साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है, हमारे साथ मौजूद, उनका मौक़िफ़ लेते हैं। मेरा बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आप भी उम्मीदवार बन के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सामने आए, बेशुबा पार्टी का मौक़िफ़ कुछ और था, उन्होंने बाइकआउट के साथ साथ कागजात वापसी का भी कहा, लेकिन क्या समझते इलेक्शन होने जा रहे हैं? क्योंकि हुकूमती जमात अगर बाइकआउट कर रही है, PDM बाइकआउट कर रही है, तो ज़िमनी इलेक्शन के ऊपर एक बहुत धुंधला बादल छा गया साथ ही। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, धुंधले बादल नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा पाकिस्तान की सालमियत के फैसले करती है, और जो जरदारी साहब का विज़न है वो पूरी दुनिया के अंदर जाना जाता है कि वो अपने मुल्क के लिए, अपनी सरहदों के लिए, अपनी अफवाज पाकिस्तान के लिए बड़ा एक अच्छा ख्याल रखते हैं। इस वक्त का तकाजा ये था, इत्तेहाद का तकाजा ये था कि इस इलेक्शन पे जैसे दूसरी पार्टियों ने उनको फोर्स किया, जिसको इलेक्शन के थोड़ा सा पीछे हट जाए। ये इलेक्शन होगा इंशाल्लाह, ज़रूर होगा, और इन्हीं पेपरों पे होगा। मुमकिन है उसमें महीना का वक्फा पड़ता है, 2 महीने का वक्फा पड़ता है, जैसे गवर्नमेंट उसको बेहतर समझेगी। जरदारी साहब इंशाल्लाह फिर अनाउंस करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की बेहतरी के लिए जरदारी साहब की सरपरस्ती के अंदर बिल्कुल हम इस वक्त तैयार हैं। जब भी वो हमें हुक्म देंगे हम इलेक्शन भी लड़ेंगे, भरपूर इलेक्शन लड़ेंगे, और जिस तरह इलेक्शन लड़ने का हक़ होता है हम इस तरह इलेक्शन लड़ के उस सीट को विन करेंगे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमें अलॉट की है। अच्छा मियाँ साहब, इस वक्त सिचुएशन जो ज़िमनी इंतखाबात की हम बात मखसूस कर लें, तो क्या लगता है कि आपने 107 से इलेक्शन लड़ने का ऐलान या फ़ैसला क्यों किया? क्या महरूमियाँ हैं, हल्के में मसाइल क्या हैं, साबिक़ा मेंबरान क्या नहीं कर सके जो आप मौक़िफ़ लेकर आए हैं? बेसिकली पाकिस्तान तो मैं कहूँ कि किसी भी चीज़ का महरूमी का शिकार नहीं है, बस कुछ इंतज़ामात के अंदर कमी है। अगर वो करने में हमारी हुकूमत कामयाब हो जाती है तो पाकिस्तान के बारे में जो साबिक़ा ब्रिटिश का एक विज़न होता था कि ये सोने की चिड़िया है, अब भी हम सोने की चिड़िया हैं। हमें सिर्फ अपने नज़्म ज़ब्त को, अपने मामलात को, अपने तंजीमी अमूर जो फिनांस के मुतल्लिक़ उनको ठीक करने की ज़रूरत है। हम किसी भी चीज़ से महरूम नहीं हैं। दूसरा, आपने कहा कि आपने इसका फ़ैसला किया इस NA 107 का। फैसलाबाद में 2 ही सीटें हैं जिन पे दोस्त हमारे डिमोट हुए हैं PTI से, और उनका अपना विजन है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा के लिए जरदारी साहब के हुक्म पर अपने उन इलाकों में जहाँ हुक्म होता है हम इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। अब अगर वो हमें कहें आपने कराची में इलेक्शन लड़ना है, सिंध में इलेक्शन लड़ना है, पेशावर में लड़ना है, तो उनका कोई भी वर्कर जरदारी साहब का, हम रज़ाकाराना तौर पे उनकी खिदमत करते हैं, और रज़ाकार कभी इनकार नहीं करता। वो हर जगह जाने के लिए, अपनी खिदमत, अपने सर्विसेज देने के लिए तैयार होता है। अच्छा, PDM ने बाइकआउट किया, आपको लगता है कि मेरा बाइकआउट का वक्त भी था, जितनी महंगाई सब कुछ हुआ, उसके असरात या उसका इतना ज़्यादा रिएक्शन आ जाता कि शायद ये दोनों पार्टीज़ या 13 पार्टीज़ बर्दाश्त ना कर पाती, तो ये वक्त का तकाजा था कि इलेक्शन थोड़े लेट हों या इनका बाइकआउट किया जाए, इनके अंदर ना जा जाए, ताकि आवाम को पहले रिलीफ दें और फिर जाएँ? नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं था। बेसिकली हम लोग PDM का हिस्सा नहीं है, हमारा PDM के साथ एक हुकूमती इत्तेहाद है। हम उसी इत्तेहाद के साथ साथ अपने साथियों को, जरदारी साहब ने कभी भी अपने साथियों को पीछा नहीं दिखाया, उनको पीछे नहीं जाने दिया, उनकी बात को डिनाई नहीं किया। आज इलेक्शन में चूँकि पार्टी का फ़ैसला था, हम लोग उस पार्टी के फ़ैसले के मुताबिक इलेक्शन में इन हुए।
बाद में जब उन पार्टियों ने जरदारी साहब को फोर्स किया कि ये इलेक्शन आप हमारे साथ रहें, हमारे साथ ना छोड़ें, तो जरदारी साहब अपने दोस्तों को कभी भी इग्नोर नहीं करते। उसके लिए उन्होंने इस बात को तस्लीम किया कि ठीक, हम भी इलेक्शन से पीछे हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया मियां साहब, मौजूद थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तरफ से उम्मीदवार। वो कह रहे हैं कि हलकों के अंदर महरूमियाँ बहुत ज़्यादा हैं, हलकों को इग्नोर किया गया, इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर सामने आए थे। पार्टी का जो भी फैसला होगा उसे मलहूज़ खाते रखा जाएगा। इससे पहले नजम ज़िया वड़ाइच भी NA 109 के हवाले से ये कह चुके हैं कि पार्टी कहेगी तो इलेक्शन लड़ेंगे, पार्टी नहीं कहेगी तो उसे अपने आप को विड्रॉ करेंगे। लेकिन इस वक्त जो मुल्की हालात हैं उसके अंदर इलेक्शन के लिए मुतहम्मल होने को हर कोई चाह रहा है कि अभी कुछ वक्त मिले, हालात बेहतर हो जाएँ, फिर इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिलफौर चाहती है कि इस सूरत हाल को कैश किया जाए। बिलाशुबा ये तो वक्त आने को बताएगा, लेकिन इस वक्त सूरत हाल जो देखें तो कैंडिडेट आ रहे हैं, कागजात नामजदगी जमा करवा रहे, जितने भी कैंडिडेट आते रहे गाहे बगाए, हमने उनके इंटरव्यूज़ रखे मुख्तलिफ जमातों से, ताकि मौक़िफ़ सामने रख सकें कि सब कहना क्या चाहते हैं। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हों, आज़ाद हों, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हों, मुस्लिम नून के इत्तेहाद वो उस प्लेटफॉर्म से हों, या पाकिस्तान सुन्नी तहरीक या किसी भी जमात के हों। इसके साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।